होम्योपैथी की पहली मेडिसिन जिसको हैनीमैन साहब ने यूज किया, यही कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। यानी पीरियोडिसिटी इस तरह से है कि सेम डे में आएगा, जैसे सोमवार को आता तो हर सोमवार को आएगा। बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात होगी सिंकोना ऑफिसिनालिस की, जिसको शार्ट में चाइना भी बोलते हैं। होम्योपैथी की पहली मेडिसिन जिसको हैनीमैन साहब ने यूज किया, या यूं समझिए कि इसी मेडिसिन ने होम्योपैथी की खोज के लिए दिशा दिखाई। यानी पहली मेडिसिन है सिंकोना ऑफिसिनालिस, जिसको हैनीमैन साहब ने खुद प्रूव किया और इसके बारे में जो कुछ भी क्यूरेटिव इफेक्ट थे उसको पब्लिश किया। यानी बेहतरीन मेडिसिन है, हैनीमैन साहब से लेकर के अब तक यूज की जा रही है। इसी को समझते हैं हम लोग कि इस चाइना में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो कि हम लोग क्यूरेटिव पावर के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं बीमारियों को ठीक करने में। तो देखिए, सीधी सी बात यूं समझिए कि कोई एक आदमी जो पहले एकदम फिजिकली और मेंटली एकदम फिट हुआ करता था, यानी रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था। यानी जैसे ये मान लीजिए कोई एक आदमी है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन मेंटली और फिजिकली एकदम रोबस्ट था। कुछ हुआ इसके साथ, यानी कोई बीमारी हुई, अब ये लीन थिन दुबला पतला हो गया, यानी ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। कई लोग बोलते हैं कि पहले मैं एकदम फिट था, फिर ऐसा हुआ, एक टर्निंग उनको याद है, ऐसा हुआ, उसके बाद फिर मेरी शरीर कभी बनी ही नहीं। अगर ऐसा है तो उन्हीं सब लोगों के लिए मेडिसिन है चाइना। क्लियर कट लिखा है, देखिए लिखा है वंस रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक समय में रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, बट नाउ ब्रोकन डाउन। अब शरीर टूट चुकी है, बट नाउ ब्रोकन डाउन। कारण क्या है इसका? कारण कुछ इस तरह से कि हेमरेज, यानी कहीं से एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई किसी भी म्यूकस आउटलेट से, चाहे नोज से, चाहे माउथ से, चाहे वेजाइना से, कहीं से भी एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई। या फिर लैक्टेशन, कई महिलाएं बोलती हैं कि जब से बच्चा हुआ उसके बाद से ही ये परेशानियां स्टार्ट हो गई और मेरी शरीर खराब हो गई। तो बच्चा होने से शरीर खराब नहीं हुई है, उसके बाद जो बच्चे को दूध पिलाया गया या फिर पीरियड जब होने लगे तो पीरियड में एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगी, तो लैक्टेशन की वजह से, या फिर डायरिया। कुछ लोगों की डायरिया 1-2 महीने तक लगातार चलती रहती है, तो डायरिया की वजह से भी शरीर टूट सकती है। या फिर सपुरेशन, यानी कहीं से लगातार पस का डिस्चार्ज होता रहता है। तो ये सब उसकी शरीर को तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है इसी टाइप के। यानी रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हेमरेज, यानी कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है एक्सेस मात्रा में, लैक्टेशन, बच्चे को दूध पिलाने की वजह से, या फिर डायरिया, और या फिर सपुरेशन, यही सब फैक्टर हैं जो कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ दिए हैं। अब सीधी सी बात है कि टूटे हुए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा? किसी से भी अच्छे से मिलजुल नहीं पाएगा ना, खिन्न रहा करेगा, अपने से भी और दूसरे लोगों से भी आइसोलेट रहने की कोशिश करेगा। लगेगा कि ये सब और लोग मेरी तरह नहीं है, मेरी तरह ही तो समझिए कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन टूट चुका है, तो दुखी है आंतरिक रूप से। तो दुखी है तो किस तरह से होगा? एपैथेटिक, यानी किसी से मेल जोल नहीं रखना चाहता, अकेले आइसोलेट रहना चाहता है। इनडिफरेंट, टैसिटर्न, एकदम खिन्न रहता है। लेकिन पहले एकदम मस्त मौलाद आदमी था, यानी पहले मस्त मौला था, लेकिन अब खिन्न रहता है क्योंकि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन, जो शरीर है वो उसको अलाउ नहीं कर रही है ब्रोकन डाउन की वजह से। और नो डिजायर टू लाइफ, लगता है कि जीना व्यर्थ है, बेकार है, लेकिन डरता है सुसाइड नहीं करेगा। उसको लगता है कि जीवन व्यर्थ है, लेकिन डरता है कि सुसाइड की टेंडेंसी उसके अंदर आती है, लेकिन करेगा नहीं। यानी नो डिजायर टू लाइफ, जीना नहीं चाहता। और पेन इन एवरी जॉइंट्स एंड ऑल बोन, यानी शरीर की जितनी भी जॉइंट्स है सब में दर्द हो रहा है। इवन जो पेन है वो मसल्स का नहीं है, बोन्स में पेन कर रहा है, यानी शरीर के सभी बोन में दर्द हो रहा है और जॉइंट्स में भी दर्द कर रहा है। कारण यही है कि उसकी शरीर टूट चुकी है, अलाउ नहीं कर रही है उसको। और सबसे खास फीचर्स क्या है कि इसमें फीवर है, इंटरमिटेंट फीवर है, और 7वें दिन आ सकता है, 14वें दिन आ सकता है। और इसकी पीरियोडिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, यानी पीरियोडिसिटी इस तरह से है कि सेम डे में आएगा, जैसे सोमवार को आता तो हर सोमवार को आएगा, और आने से 1-2 घंटे पहले से उसको फीलिंग आने लगेगी कि अब बुखार आने वाला है। और सबसे खास फीचर्स कि इसका जो बुखार है वो रात को नहीं आता है, जब भी आएगा दिन में ही आएगा। तो नेवर एट नाइट फीवर, नेवर एट नाइट,
इंटरमिटेंट फीवर है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद आएगा, यानी पीरियडिसिटी कंफर्म है इसमें। पीरियडिक फीवर है, यानी मलेरियल फीवर जैसे पीरियडिक फीवर होता है। तो इंटरमिटेंट फीवर रिटर्न एट एवरी 7th डे या फिर 14th डे, नेवर एट नाइट। ये नोट करने वाली बात है कि रात को फीवर नहीं हो रहा है, दिन में फीवर है, पीरियडिसिटी है, 7th डे 14वें दिन आ सकता है, 7वें दिन आ सकता है, लेकिन दिन में आएगा, रात में नहीं आएगा। हेडेक एज इफ स्कल वुड बर्स्ट, सर दर्द इतना तेज होता है कि जैसे स्कल फट जाएगा। यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी पाई जाती है, उसमें थ्रॉबिंग होती है, ऐसे टच करेंगे तो यहाँ पे जैसे थ्रॉबिंग दिखती है, पल्सेशन उसका दिखता है, तो सर जैसे फट जाएगा। इतना तेज सर दर्द करता है बुखार के समय में, या फिर दूसरे समय भी कर सकता है। तो जिससे लगता है कि सर ब्रस्ट हो जाएगा, और इधर लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में कैरोटिड आर्टरी ऊपर जाती है, टच ऐसे रखने से हाथ तो पता चलता है कि थ्रॉबिंग हो रही है, या बाहर से देखने से ही पता चलता है कि थ्रॉबिंग ऑफ कैरोटिड आर्टरी। और एक्सेसिव फ्लैटुलेंस ऑफ स्टमक, पेट में एक्सेस मात्रा में गैस बन रही है, और गैस कुछ इस तरह से है कि इसको न तो डकार आती है ना तो गैस पास होती है। देखिए स्टमक है, अगर यहां पे गैस बनेगी तो डकार के रूप में बाहर आएगा, और बड़ी इंटेस्टाइन में, ठीक है, यानी लास्ट वाले पोर्शन में अगर गैस बनेगी तो नीचे से पास होगी। यहां का जो गैस बनता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में गैस बनता है तो पेट फुला रहता है, ना तो इसको डकार आएगी ना तो गैस पास होगी, यानी पेट एकदम फुला हुआ है। और कोलिक जो दर्द है वो भी सेम आवर्स में आएगा, 3 बजे दर्द करता है तो 3 बजे ही दर्द करेगा उसको। कोलिक एट सेम आवर्स, यानी उसी समय गैस बन जाती है इसको, यानी एक्सेसिव फ्लैटुलेंस ऑफ स्टमक एंड बॉवेल, कोलिक एट सर्टेन आवर्स ईच डे। कोलिक यानी पेट दर्द डेली होगा, उसी एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा, पीरियडिसिटी इसकी फीचर्स है। यानी अगर 3 बजे दर्द करता है तो 3 बजे करेगा, 12 बजे करता है तो 12 बजे करेगा। कुछ बच्चे बोलते हैं ना सुबह पेट दर्द करने लगता है, तो भी एक पीरियडिसिटी है। और लोग बोलते हैं कि स्कूल न जाने की वजह से, डर की वजह से बोलता है कि पेट दर्द करने लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये पीरियडिसिटी है चाइना की। और बेंडिंग डबल से आराम मिलता है इसको, यानी पेट दबा के से बैठेगा, जैसे कोलोसेंथ में होता है, तो इसको भी पेट दबाने से आराम मिलता है, बेंडिंग डबल से आराम मिलता है इसको। और पीरियडिसिटी कुछ इस तरह से है इसकी कि सेम आवर्स में आएगा या फिर सेम डे में आएगा, यानी उसी समय आना है इसको। और सबसे खास फीचर्स क्या है कि जैसे रस्टॉक्स में मोशन से इसको आराम मिलता है, शरीर में ताकत नहीं है, शरीर टूट चुकी है, ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो भी दर्द है, चाहे जॉइंट्स का पेन है और चाहे बोन का पेन है, उसमें थोड़े मोशन से इसको आराम मिलता है। तो कुछ इस तरह के सिम्टम्स के बैकग्राउंड को ठीक कर देती है चाइना। बेहतरीन मेडिसिन है, आप इसका यूज करें। यूज कैसे करना है, लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करिए, मदर टिंचर से 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार लीजिए। चाइना मदर टिंचर 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार, 3 टाइम लीजिए, और इसको लगभग 1 महीने तक लीजिए। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो जरूर आराम मिलेगा, और बेहतरीन तरीके से मेडिसिन रिस्पॉन्स करेगी, आपकी बीमारी ठीक होगी। इसी तरीके के और वीडियो आपको मिलते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, ताकि नया अपडेट आपके मोबाइल में आ जाए और आप वीडियो को देख सकें।